ओ अहमक, तो घटा क्यों नहीं? इस करख्त और गुस्से से भरी आवाज के साथ ही इसकी पसलियों में एक जोरदार ठोकर लगी। वो दर्द से बलबला कर उठ बैठा। उसने आंखें मिलते हुए हैरत से इधर उधर देखा। बादशाह सलामत अपने पूरे लाओ लश्कर समेत इसके सामने मौजूद थे। वो सारी बात समझ गया। वो दरअसल एक हकीम था। रात दिन जंगलों और पहाड़ों में जुड़ी बूटियों की तलाश में मारा मारा फिरता था। आज भी वो सुबह ही से एक कीमती जुड़ी बोटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जुड़ी बोटी की तलाश में निकला हुआ था। वो शाम तक जंगल में जुड़ी बोटी तलाश करता रहा, लेकिन वो बोटी उसे ना मिली। शाम को थक हार कर उसने वापस घर की तरफ रुख किया। मारे थकावट के उसका बुरा हाल हो चुका था। उसे अपने पांव मन भारी महसूस हो रहे थे। रात भर वो एक दवाई बनाता रहा था। एक लम्हा के लिए भी सो नहीं सका था, इसलिए नींद भी बेहद आ रही थी। वो चंद कदम ही चला था कि उसे सख्त नींद ने आ लिया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क के एक किनारे पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो पत्थर पर जरा सा सताने के लिए बैठ गया। यूं ही बैठे बैठे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद की देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। अब बादशाह सलामत की वो सख्त आवाज और ठोकर खाकर बेदार हुआ था। बात वाज़ेह थी। सड़क से बादशाह सलामत की शाही सवारी अपने पूरे जोर व शोर के साथ गुजर रही थी, लेकिन वो बेचारा तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे भला हटो बचो की आवाज कहाँ सुनाई देती। सिपाहियों ने भी उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उनके उठाने से भी वो नहीं उठा तो बादशाह सलामत को खुद अपनी सवारी से उतर कर आना पड़ा। अहमक, तो हमें जानता नहीं हम कौन हैं? हमारी शाही सवारी गुजर रही है और तो टांगे पिसारे सड़क पर पड़ा है। बेअदब गुस्ताखा। बादशाह सलामत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो रहा था। जी हाँ, मैं इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि आप कौन हैं। अब तक मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शायद आप जंगल के दरिंदे हैं, इसलिए कि आमतौर पर दरिंदों की ये आदत होती है कि वो जमीन पर पाँव मारते हुए और धूल उड़ाते हुए चला करते हैं। जब आपने ठोकर मारी तो मैं डर गया कि जरूर जंगल का कोई दरिंदा आ गया है। हकीम पुरसकून लहजे में बोला। फिया उसकी ये बात सुनकर बादशाह चला उठा। गुस्ताखा, अहमक आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम वक्त के बादशाह हैं? शाही तख्त हमारे कब्जे में है, असाए शाही हमारे हाथों में है, 40 किले हमारी दस्तरस में हैं, शाही खजानों के मालिक हैं। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी मौत व हयात का फैसला हो सकता है। बादशाह सलामत का गुस्सा आसमानों से बातें कर रहा था। अहमक में नहीं तुम हो, ए बेवकूफ बादशाह। हकीम साहब पर बादशाह सलामत के गुस्से का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। तूने जितनी चीजें भी अपनी बड़ाई और अजमत के लिए गंवाई हैं, ये सब चीजें तो तुझसे बाहर हैं। तो ये बता, तेरे अंदर कौन सा कमाल है? वो सब तो बाहर बाहर की चीजें हैं। ताज अगर अच्छा है तो अपनी जात की वजह से अच्छा है कि इसमें बेशकीमत हीरे जवाहरात जुड़े हैं। इसमें भला तेरा क्या कमाल है? अगर तेरी पोशाक अच्छी है, उम्दा है, तो वो अपने खूबसूरत कपड़े की वजह से खूबसूरत है। तेरी अपनी जात की इसमें क्या खूबी है? अगर ये सब कुछ तुझसे जुदा हो जाए तो तजलील हो जाएगा, तेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये भला क्या इज्जत हुई कि अंदर कोई कमाल नहीं, जबकि बैरूनी अशिया पे भरोसा करके अपनी बड़ाई और इज्जत को बयान कर रहा है। अगर तो कमाल और बढ़ाई जतलाता है तो अपने अंदर कमाल पैदा कर। हकीम साहब बोलते चले गए, जबकि बादशाह सलामत का सर झुक चुका था। वो सोच रहे थे, वाकई बात तो सच्ची है, मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। ये शख्स अंदर से बाकमाल है, जबकि मैं अंदर से खाली हूँ। क्या आपको पता है ये हकीम साहब कौन थे? उनका नाम सुकरात था। जी हाँ, वही मशहूर मारूफ यूनानी हकीम जिसने जुड़ी बूटियों की खुसूसियात पर बहुत सी शोहरा आफाक किताबें लिखी।